गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 12 मैथमेटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी वो रिवाइज सिलेबस भेजा है, तो अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक अपने रिमूव हुए, हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक रिमूव हुए। इसी तरह जो चैप्टर टॉपिक क्या है, बहुत इजी था इसलिए क्योंकि स्कोरिंग था, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था जो वो इजीली हो जाता था। लेकिन अभी के जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ उसमें इसके कुछ टॉपिक बिल्कुल ही हटा दिए। तो अब इसमें पहली चीज तो अपने सिलेबस में है क्या है, वो एक तो है डेफिनेशन, फिर दूसरी चीज है डोमेन, तीसरी चीज है रेंज और एक है प्रिंसिपल वैल्यू। ये आप लोगों के सिलेबस में है, यानी कि ये आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे। ये आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 है। समझ में आ गया? फिर आप लोगों का एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे ग्राफ्स है वो हटा दिए। समझ में आ रहा? एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, जो एक्सरसाइज 2. एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, जो एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी आप लोगों के सिलेबस से हट गई है। समझ में आ रहा है? तो अभी जो आप लोगों के जो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12 में जो अभी जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 2.1 बस। समझ में आ रहा है? 2.1 में भी ग्राफ तो हटी गई, छोटी सी मैं आप लोगों को रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू बताऊंगा, बस वही आप लोगों के सिलेबस में है 2.1। यानी कि ये चैप्टर अगर अपन पढ़ेंगे तो मैक्सिमम इसमें 3-4 वीडियो लेक्चर लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 3-4 वीडियो लेक्चर में ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ्स और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 2.2 अपने को पढ़नी नहीं है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में के भी लगभग 70-80% जो क्वेश्चन है वो 2.2 के हैं। 2.1 के कुछ 4-5 क्वेश्चन है शुरू के, जो वो मैं आप लोगों के को करवाऊंगा। तो ये आप लोगों के पहली चीज तो भी सिलेबस की बात हुई, आप लोगों के सिलेबस में है ये चीजें। अब पहली चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं वो आप लोग ये समझो। जैसे अपन ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। इनकी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, इनके डोमेन और रेंज अपन ने पढ़े थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग जैसे साइन यहाँ इनवर्स लग जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इनको अपन क्या बोलेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स। यानी साइन एक्स के इनवर्स को अपन क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ये अपनी क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अपने सिलेबस में बस इतना ही है, इनका डोमेन क्या है और इनकी रेंज क्या है। फिर इन पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे 2.1 में, जो बहुत इजी से हो जाएंगे, बहुत इजी से हो जाएंगे। तो वो अपन बस इतना से अपन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले सिलेबस के बारे में बता दी। अब मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसी टेबल के अकॉर्डिंग अपन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, और उसी टेबल से अपन कुछ मिसलेनियस जो क्वेश्चन है वो अपन पढ़ेंगे। तो अब मैं आप लोगों को टेबल बता रहा हूँ, जो टेबल आप लोगों को याद रखनी है। टेबल का मीनिंग अपन उनके, जैसे ये तो अपना फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर उस फंक्शन का डोमेन और उस फंक्शन की रेंज। तो पहला फंक्शन है अपना साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -1 से +1 स्क्वायर ब्रैकेट। अब अपन ने जब 11th क्लास में पढ़ा था तो साइन एक्स का जो डोमेन होता था वो होता था रियल नंबर। साइन एक्स को अपन कुछ भी दे सकते हैं, और उसका रेंज जो होती थी अपनी -1 से +1, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है ना वो -1 और 1 के बीच में आती थी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू साइन एक्स की, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, तो उसकी रेंज होती है। यहाँ उल्टा हो गया, डोमेन ये हो जाएगा लेकिन रेंज यहाँ बदलेगी। इसका मीनिंग उल्टा होने का मीनिंग ये नहीं हो गया कि भाई रेंज तो डोमेन बन जाएगा कि डोमेन यहाँ रेंज चला जाएगा, ऐसा उल्टा नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीजें सेम रहेगी। अब आप लोग यूं पूछोगे कि सर ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 हो गया,
रेंज अभी मैं लिखूंगा तो इसकी रेंज होती है वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट -π/2 से +π/2। अब आप पूछोगे कि सर इसका डोमेन -1 से 1 ही क्यों हुआ, इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में ही क्यों रही। तो ये समझने के लिए आप लोगों को ग्राफ समझाने पड़ते हैं मुझे, और ग्राफ आप लोगों के सिलेबस से हट गए हैं, समझ में आ रहा। और अगर मैं ग्राफ भी समझाता तो फिर आप लोगों को ग्राफ से भी तब समझ में आते जब आपको चैप्टर 1 का इनवर्स का नॉलेज होता है 1 और 2 का, और चैप्टर 1 में के भी इनवर्स में भी 1 और 2 हट चुका है। तो इसलिए मैं इस चीज को समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेक्चर लगेंगे और वो आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बस ये रटना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं समझाऊंगा वो चीज ग्राफ से, लेकिन वो ग्राफ तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो ये साइन इनवर्स एक्स की आप लोगों के डोमेन और रेंज याद रखना। अब कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स में भी डिट्टो, डोमेन का वही -1 से 1, लेकिन इसकी रेंज बदल जाएगी 0 से π। ठीक है, अब आप लोगों को ये याद में रखना कि साइन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर और -1 से 1 के बीच को छोड़ के रियल नंबर सब कुछ दे सकते हैं, -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं देनी है। और इसकी रेंज ये है, केवल इसमें 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना। 0 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी और कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, इंफाइनाइट होगी। तो जब अपन कोसेक इनवर्स एक्स में आएंगे तो इंफाइनाइट के भी आएंगे नहीं, तो इसलिए 0 इसको देनी नहीं है, समझ में आ रहा है। अब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक इनवर्स एक्स की डोमेन होगा वही रहेगा, इसकी रेंज कोस की उल्टी हो जाएगी। लेकिन इसको केवल π/2 नहीं देना, ये ध्यान में रखना है। 0 से π के बीच में सब वैल्यू देंगे, 0 से 180 के बीच में, लेकिन 90 नहीं देनी है, क्योंकि cos 90 0 होता है, sec 90 फिर इंफाइनाइट हो जाएगा, तो sec इनवर्स एक्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब 0 से π के बीच में सब दे सकते हैं π/2 को छोड़ के। अब tan इनवर्स एक्स, इसका डोमेन रियल नंबर कुछ भी दो और इसकी रेंज आएगी -π/2 से π/2, यानी कि ये साइन इनवर्स एक्स की है, टेन इनवर्स एक्स की है। साइन इनवर्स की रेंज में क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में लेनी, लेकिन स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब -π/2 और +π/2 को भी अपन ले सकते हैं। यहाँ -π/2 और +π/2 के बीच में -π/2 और +π/2 को नहीं ले सकते क्योंकि ओपन ब्रैकेट लग रहा है, ठीक है। और लास्ट है सेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन रियल नंबर और इसकी जो रेंज है वो 0 से π, सॉरी सेक नहीं, कोड ये वाली 0 से π, लेकिन यहाँ 0 और π पे स्क्वायर लग रहा है, यहाँ ओपन लग रहा है। यहाँ 0 और π के बीच में सारी वैल्यू 0 और π को भी लेंगे, यहाँ 0 और π के बीच में सारी वैल्यू, लेकिन 0 और π को भी नहीं लेंगे। तो ये अगर आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 चालू करनी, 2.1 अगर अच्छे से समझनी, केवल इस चैप्टर में आप लोगों की एक एक्सरसाइज है 2.1, तो 2.1 को पढ़ने के लिए आप लोगों को ये टेबल याद होनी चाहिए। एक चीज और बताऊं, ये डोमेन आप चाहे याद मत करो, ये कहीं काम में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को बस ये रेंज याद होनी चाहिए मुंह पे। अगर ये रेंज याद होगी तो अब ये चैप्टर पहले तो 5-6 नंबर का था, अब ये चैप्टर के आगे 2-3 मार्क्स का बचा है। तो अगर आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स की कोसेक सेक टेन कोड की अगर रेंज याद है तो ये आप लोगों के 2-3 नंबर फ्री में आ जाएंगे, समझ में आ रहा। तो अब नेक्स्ट जो अपना 37 लेक्चर आएगा उसमें मैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर दूंगा। इस रेंज को अपन प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है। इस रेंज को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई करेगी, तो -π/2 से +π/2 के बीच में, और -π/2 और +π/2 को भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। मैंने क्या बताया, डोमेन रेंज, डोमेन आप याद रखो चाहे मत रखो, याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को रेंज याद होनी चाहिए। रेंज को अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए, तो आप लोगों के सिलेबस में बस इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।